we would be teaching you about intraday. It can act as a good active source of income. I can make money in falling markets too and rising markets too. This is not how business works. Hi everyone, welcome to the next video of learning intraday strategy. I hope हमने जो आपको swing strategy सिखाई थी of turtle strategy, you would have made good amount of money. And now we would be teaching you about intraday. Intraday का मतलब day trading, a specific type of trading style where we'll only execute a trade for the very present day. कल से कोई लेना देना नहीं, आज ही एक व्यू बनेगा और उसी को ट्रेड किया जाएगा. And why do guys trade intraday? Is it can act as a good active source of income. अभिषेक कैसा एक्टिव सोर्स? लेट्स से मार्केट आज 9:15 टू 3:20 तक आपको ट्रेड करने का मौका देता है और इन शॉर्ट मौका देता है मतलब अभिषेक इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आपको लीवरेज मिलता है. लीवरेज मतलब क्रेडिट. लेट्स से एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपीज है. अगर मुझे ये स्टॉक को डिलीवरी में होल्ड करना है, आई हैव टू बी अ ओनर ऑफ इट. इन शॉर्ट आई हैव टू पे 100% वैल्यू ऑफ इट. अगर वो 100 का है तो मुझे 100 रुपए ही देने पड़ेंगे एज अ मार्जिन रिक्वायरमेंट. बट अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ट्रेडिंग अ कमिटमेंट, जस्ट अ व्यू. मैं उसका ओनर थोड़ी हूँ, मुझे इसको कल तक होल्ड थोड़ी करना है. अगर मैंने आज खरीदा है इसको तो आज ही बेच दूंगा. अगर आज बेचा है और फिर आज ही खरीद लूंगा. इन शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग या लॉन्ग में कोई भी पोजीशन अगर क्रिएट करता हूँ तो मुझे आज ही स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर मैं स्क्वायर ऑफ नहीं करता हूं तो ब्रोकर अपनी एंड से ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देगा. और इंट्राडे ऑर्डर्स में क्या होता है कि आपको लीवरेज मिलता है. लेट्स से एक स्टॉक की वैल्यू 100 है, अब आपको 5x लीवरेज मिलेगा. जस्ट टू ट्रेड दैट स्टॉक वैल्यू 100 रुपीज, यू जस्ट हैव टू गिव 5x लेस मार्जिन, लेट्स से 20 रुपीज. सो उस 20 रुपीज विल एक्ट एज अ टोकन अमाउंट फॉर दैट ट्रेड. और कल को अगर वो स्टॉक 100 से 110 हो जाता है तो आपको 10 रुपए का ही प्रॉफिट होगा. अगर वो 100 रुपए का स्टॉक 90 हो जाता है, 90 हो जाता है, आपको 10 रुपए का ही लॉस होगा. वो जो 20 रुपीज है दैट इज जस्ट एक्टिंग एज अ टोकन अमाउंट टू ट्रेड अ पर्टिकुलर व्यू, to trade a particular commitment. Again, why I love intraday trading is I get the flexibility to short sell a position, which means I can short greed. हर कोई बहुत लालची है, उस टाइम मैं शॉर्ट कर सकता हूँ because I when everyone is greedy, I have to be fearful. I can make money in falling markets too and rising markets too. In falling markets, by short selling, selling something at a higher price and buying later it at a lower price. In short, just a commitment. और ये जो स्ट्रैटेजी है जो विच आई एम गोइंग टू टीच यू, अगेन आई कॉल इट एज अ रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी बिकॉज दिस इज व्हाट माय टाइप ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल इज. मैं हर दिन उठ के कोई डिक्शनरी डिसीजंस नहीं लेता. मेरा एक एजेंडा है कि इफ आई वांट टू ट्रेड आई नीड टू हैव अ पर्टिकुलर सेटअप, रूल्स फॉर एंट्री, एग्जिट्स एंड टारगेट्स. मैं ये नहीं चाहता कि कल को मैं ट्रेड करूं विथ अ डिफरेंट व्यू, परसों ट्रेड करूं विथ अ डिफरेंट व्यू, एंड व्हेन आई जनरलाइज ईच वन ऑफ माय ट्रेड आई गेट टोटली लॉस्ट कि अभिषेक हुआ क्या. ये ट्रेड मैंने इसलिए लिया बिकॉज आई फेल्ट. ये ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा, फेल्ट, होना था. दिस इज नॉट हाउ बिजनेस वर्क्स. To work a business in a right way, I need to have proper set of rules. It can be indicator based strategy, it can be price action based strategy, and me as a trader will go towards indicator based strategy for intraday. Because intraday I have to choose a direction for a couple of minutes, sometimes half an hour. Okay, according to my risk to reward. That if I'm risking 1 rupee, at least I should get 2 rupees. This is called 1:2 by risk to reward. और अगर रिस्क टू रिवॉर्ड और अच्छी वे में समझना है, so let's say I have a coin, okay, and I want to risk this 10 rupees coin, and let's say if I flip this particular 10 rupees coin, अगर गया तो 10 रुपए जाएगा और अगर आया at least the value should be 20 rupees. 1:2 should be the minimum risk to reward that I'll be taking a trade in intraday. इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए कि अगर मैंने 10 rupees का coin flip किया and if it returns I'll only have 10 rupees of profit. No, I always have to make sure 1:2 is my minimum risk to reward. That if I buy a stock at 10 rupees and if I'm keeping a stop loss at 8 rupees and if I'm risking 2 rupees, my target should be at least 2x, 4 points. So this से stock जब 14 पे आएगा मैं तभी profit book करूंगा. I hope that works well. So Abhishek, why not let's learn intraday strategy first and then risk to reward? Yeah, absolutely. Let me take you to the screen to teach you one of the wonderful intraday strategy, which is very easy to predict directions and very easy to scale because no complications, no plenty of indicators, just a simple sober execution. So come guys. So I am at my screen. Over my screen, you can see two color lines, right? The orange line and the blue line. What are these orange and the blue line? These are my EMA line. Okay. Like in swing trading too, आप सबने सीखा होगा कि EMA क्या है? Moving average. In short, a indication of the trend. बिल्कुल, अभिषेक सही बोला आपने. So इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कब बनेगा?
अभिषेक डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने से ही बनेगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, राइट? So we are gonna use EMA based strategy here, okay, which will help us with direction prediction. Now, Abhishek, which EMAs, why two EMAs? Let me help you out in it. So the very first thing, I'll go to the indicator section, okay, and I'll just search EMA, moving average exponential, and I will select it two of the times. So here आप देखोगे कि यहाँ पे दो indicators हैं with same value 9 and 9. So what I'll do is एक indicator की setting from 9 I'll make it 16. It means 16 candle closing average price. Okay. और जो दूसरा कैंडल है I'll make it just 9 candles closing average price intraday trading, so I can capture momentum. अब इसके स्टाइल पे जाते हैं, जो ये ब्लू कलर है विल मेक इट ऑरेंज, ओके, एंड थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं फॉर अ गुड व्यू. सो दिस इज हाउ योर चार्ट विल एग्जैक्टली लुक लाइक. ओके अभिषेक, दिस इज गुड टू. हाँ बिल्कुल सही है. अब अभिषेक, अगर आप हमें इसे और इजी में बताओ, ये डायरेक्शंस हेल्प करने में कैसे हेल्प करेगा. सी, whenever the orange line is greater than the blue color line, okay, it means that the momentum is positive. What does it means? That the momentum is positive, okay. So let's say market is trading below the line, okay, but the orange line is on top. It indicates कि मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड है, लेकिन मार्केट अभी ईएमए लाइन के नीचे चल रही है. सो कल को अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाती है और आप देखते हो कि अ ग्रीन कलर कैंडल, okay, is present with orange line greater than blue color line. What is orange line? 9 EMA greater than 16 EMA. It means the momentum is in buyer's hand and market can go higher. So I will buy, candle low will be my stop loss and 1:2 would be my targets. So example, यहाँ देखिए, initially, okay, market is above the lines and this is one of the candle where both the lines I can easily identify that the orange line is on top and blue line is on bottom. I'll go for a buy trade here. बट क्रॉसिंग बहुत जरूरी है. क्रॉसिंग के बाद भी अगर कंफर्मेशन आता है तो मैं ट्रेड ले सकता हूं. सो लेट मी शो यू. सो लेट्स से this is my blue color line, which is my 15 EMA line, right? And this is my orange color line. If 15 EMA is greater than 9 EMA, it means a negative momentum. And if you see a red color candle is crossing below it, okay, it means that the market can go lower. You will sell around here, candle high would be your stop loss and 1:2 would be your target. और क्रॉसिंग के बाद ईएमए कंफर्मेशन ले सकते हैं, लेकिन अगर क्रॉसिंग नहीं है तब तक ट्रेड नहीं लेना है. एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट हियर, ओके, विद दिस डे, ओके, एंड द टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे गाइस वुड बी 3 minutes. So 3 minutes is one of the charting time frame where you will initiate your intraday trades. 3 minutes. So let's say market opens here, right? And you see that the orange color line is on top, Abhishek, and blue color line is on bottom. It means 9 EMA is greater than 15 EMA. It means I can easily go for a trade. Yes, absolutely you can go for a trade. And you can see here the red color line is crossing, the red color candle is crossing below 9 EMA. But कोई चिंता ही नहीं क्योंकि मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव है. And can you see here the green color candle is crossing above 9 EMA. It means automatically positive direction, positive momentum, Abhishek. So what Abhishek will do is he will buy here and low of the candle will be my stop loss and my risk to reward would be 1:2. Okay, I'll show you risk to reward कैसे लगाते हैं, but let's understand direction prediction. Okay, now here we can see a red color candle closing below both the lines. It means direction is negative, but Abhishek the orange color line is on top. अगर मुझे शॉर्ट सेलिंग करनी थी, सो एक चीज जो बहुत बहुत मैंडेटरी थी, वो क्या मैंडेटरी थी कि ब्लू कलर की लाइन का ऊपर होना. 15 ईएमए की लाइन अगर ऊपर होती तभी शॉर्ट सेलिंग करता ना मैं.
मतलब यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, बिल्कुल। फिर हमने क्या देखा कि चलो ठीक है अभिषेक, यहाँ पे हमने शॉर्ट सेलिंग नहीं की। उसकी थोड़ी देर के बाद ओके अराउंड इस कैंडल पे we can see blue color line is crossing it and orange color line is on bottom, and we got the very first confirmation here, market below both the EMS and a negative momentum here. It means I can sell here and candle high would be my stop loss. Okay, so इसको हटाते हैं and let's again come back. Now here इस साइड मूवमेंट को थोड़ा अवॉइड करते हैं, I'll tell you because intraday will have timing. Let's say here a green color candle is crossing both the EMAs. It means first confirmation, right? Because blue color line is on top. अगर मेरे को buy करना है, I want orange color line on top. Like here, orange color line is on top, and there's a green color candle too. So it becomes my second confirmation. So हम क्या करेंगे? हम इस candle पे buy करेंगे. Candle low stop loss होगा. Risk to reward 1:2 and a profitable trade. In short, let's say this is your line. Okay, let's say I want to go for a buy trade. अब मेरे को क्या करना है? बाय ट्रेड के लिए जाना है अभिषेक। सो बाय ट्रेड में मुझे क्या चाहिए? ऑरेंज कलर लाइन ऑन टॉप। बट कभी कभार हो सकता है कि ब्लू कलर की लाइन ऊपर हो और एक ग्रीन कलर का कैंडल इसको क्रॉस कर रहा है। डायरेक्शन तो पॉजिटिव है लेकिन मोमेंटम सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ऑरेंज कलर लाइन इज नॉट ऑन टॉप। तो मैं वेट कर सकता हूँ थोड़े टाइम के लिए कि ऑरेंज कलर का लाइन जो है वो थोड़े टाइम बाद ऊपर आ जाए। इट सरपासेस 15 EMA। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं देखूंगा कि जो भी फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल होगी, ग्रीन कलर कैंडल, आई टेक अ बाय ट्रेड हियर। व्हाई? बिकॉज दिस वाज माय फर्स्ट एंड दिस वाज माय सेकंड, एंड लाइकवाइज वी कैन गो फॉर वाइस वर्सा टू। वेट, लाइक हियर लेट्स से दिस इज लाइव मार्केट रनिंग, राइट? बट अभिषेक, आपने स्ट्रैटेजी तो हल्की फुल्की बता दी, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है? बिकॉज इंट्राडे में एक ही स्टॉक को हर दिन ट्रेड नहीं किया जा सकता। सही बात है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें वो स्टॉक्स चाहिए जिनमें मोमेंटम हो, जिनमें स्ट्रेंथ हो, जो कहीं भी भागें, चाहे ऊपर चाहे नीचे, पर वो भागें। तो स्टॉक सिलेक्शन कैसे करोगे आप इंट्राडे के लिए? बहुत ईजी है। विल जस्ट गो टू एनएससी वेबसाइट, ओके, देन विल गो टू मार्केट डाटा, and then we'll go to change in open interest. It means big players position creating. And then before 9:25 or 9:30, I'll select the first four stocks. First four stocks. Like पहला स्टॉक यहाँ पे क्या है? डिलीवरी। दूसरा क्या है? टाटा पावर, DELHIVERY, डिलीवरी। ऑरेंज कलर लाइन इज ऑन टॉप एंड ब्लू कलर इज ऑन बॉटम। तो आप किसका वेट कर रहे हो खरीदने के लिए? देखो, अगर लेट से मार्केट मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, तो ये लेकिन वो ब्लू को सरपास नहीं करती है, and then again you see a green color candle closing above the line, crossing above the line, I can go for a buy trade here. I can go for a buy trade here. बट यहाँ पे तो वेट एंड वॉच है। नेक्स्ट इज टाटा पावर। अब अगर टाटा पावर देखें तो नेगेटिव मोमेंटम तो है अभिषेक, तो अब ट्रेड कैसे किया जाए? आप ट्रेड कैसे करोगे? लेट्स से मार्केट तो नेगेटिव मोमेंटम दिखा ही रहा है, बस एक कैंडल पे एंट्री लेनी है, रेड कलर कैंडल। रेड कलर कैंडल हियर शुड क्रॉस, इट शुड क्रॉस हियर। सो लेट मी शो यू ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ एंट्री, कि एंट्रीज कैसे कैसे प्लान आउट होती हैं एक ट्रेड में। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री इज व्हेन ऑलरेडी द मोमेंटम इज सपोर्टिंग। जैसे यहाँ पे ब्लू कलर का लाइन क्या है? पहले ही ऊपर है, देन द 9। इट मीन्स when you see 15 is greater than 9, you just need a red color candle, right, at a right fair price. In short, you can see here a red color candle is crossing both the lines, a red color candle is crossing both the lines, a red color candle is crossing both the lines. आप इन कैंडल्स पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। सेलिंग हियर कैंडल हाई स्टॉप लॉस, सेलिंग हियर कैंडल हाई स्टॉप लॉस, सेलिंग हियर कैंडल हाई स्टॉप लॉस। मच इजी, राइट? फिर इफ आई गो मूव बैक, सी हियर the second scenario is a red color candle is crossing both the lines, ओके, बट ऑरेंज लाइन इज ऑन टॉप। इट मीन्स डायरेक्शन तो नेगेटिव है लेकिन मोमेंटम अभी भी बायर्स के साइड है। सो व्हाई नॉट, लेट्स वेट फॉर चेंज ऑफ EMA। नाउ हियर यू कैन सी a blue color line is going above the orange line. It means I'll go for a selling trade here. हम क्या करेंगे? यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ आया, सेकंड यहाँ पे आया, so I'll take a sell trade here. Candle high will act as a stop loss and 1:2 as a target. Because here I already got the first confirmation because a red color candle is crossing both the EMAs. But I was just waiting for
15 EMA to be greater than the 9 EMA, और वो यहाँ पे हुआ, and I'll make sure I will short sell on red color candle. जैसे ही वो change of candle color हुआ, I'll go for a sell trade. So ये है selling के scenarios. If I have to show you more examples, I hope selling scenarios are clear. When already EMAs are supporting your direction, you're just waiting for red color candle to cross below, go for the sell. Let's say a red color candle is crossing both the EMAs, तो आप वेट कर रहे हो कि थोड़ा EMA का कलर आपको सपोर्ट करे. इन शॉर्ट, द ब्लू line on top and orange on bottom for short selling. और जैसे यहाँ पे क्या है, अभिषेक पहले ही सपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे तो मोमेंटम नेगेटिव हाई बिकॉज ब्लू इज ट्रेडिंग एंड मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो. So you will, what I'll do is here, I'll wait for a red color candle to cross any of the EMAs again, so that I can sell here and candle high would be my stop loss and I can make money. And the other case is, let's say market इसके ऊपर चला गया, a green color candle is crossing above both the EMAs, but 15 EMA is on top right at present. So to buy, I have to wait for change of color. जैसे change of color आएगा and I will see a 9 EMA greater than 15 EMA. Okay, and exactly I will see a green color candle. I'll go for a buy trade. अभी देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है. बाकी रेस्ट लेट्स सी. ये इंडेक्स है निफ्टी, इसको अवॉइड करेंगे. विल गो टू MCX. MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. Oh, here the trend is positive, positive and positive. Here the market is continuing its strength, right? Okay, Nuvama देखते हैं. NUVAMA. At present in the live market we do not have any of the opportunity, because live market में trade करने के कुछ rules हैं. You have to trade after 9:25 and you can trade intraday till 10:30 or 11 AM, because these are the times when big players will open their position or they will spur up their positions, okay, overnight positions, by which you can easily get a good trend, a good momentum. तो उसके बाद आपको क्या करना है, 11 AM से 12:30 PM तक no trade, because this is the time when there will be a equilibrium stage when buyers and sellers will be equally dominant. Buyers will try to push price higher and sellers will try to push price lower, and you may get very much more false signals. So ये टाइम को हम मोस्टली अवॉइड करने वाले हैं. तो उसके बाद आप 12:30 हो गया, 1 o'clock हो गया, 1 to 2 हो गया, 2 to 3 हो गया, आप आराम से ट्रेड कर सकते हो. बट नो ट्रेड्स आफ्टर 3, नो ट्रेड्स आफ्टर 3. So these are the timings. Okay, let me get you an opportunity. If me myself can look it out, like, yeah, here. See, the blue color line was on top, right? And green color candle tried to cross above the line. But क्या चाहिए था मेरे को? चलो, यहाँ तो क्रॉस कर दिया, ये पहला कंफर्मेशन हो गया. अगर बाय करना था तो अभिषेक मार्केट को ना ऑरेंज कलर की लाइन को सरपास करना पड़ता, ब्लू कलर की लाइन को सरपास करना पड़ता. बट इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ. एंड आई सी दैट अ रेड कलर कैंडल इज क्रॉसिंग वन ऑफ द EMAs. The momentum was already negative, Abhishek, and now a red color candle is crossing EMA. It means I have to go for a selling trade. मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ पे सेल करना है, कैंडल हाई को स्टॉप लॉस रखना है. ओके, और जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है ना, जो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आया था, राइट, 0.93, मेरे को उसको 2 करना है. कितना करना है? एटलीस्ट 2. What does it mean, Abhishek? Let's say I took a trade here, okay, around 1790, and I'm planning to keep a stop loss around here by risking 4 point. Yeah. So the trade we were discussing about was this ECC trade, right? And as early morning, हमने क्या देखा कि अभिषेक, the blue color EMA is on top. The 15 EMA is greater than the 9 EMA. It means that the momentum is negative. Yes, absolutely negative. तो इस केस में हम क्या देख रहे थे कि अगर कोई भी रेड कलर की कैंडल अगर EMS को दोबारा क्रॉस करती है, we'll go for a selling trade and candle high will be our stop loss, including wick, sorry, including wick will be our stop loss. So in short, what we'll do is we'll take a short position here, candle high will be my stop loss around here. ये जो risk to reward है ना, मेरे को इसको 2 करना है. Okay, it should be at least 2, so that if I take a selling position here, okay, and I'm risking my money around here, and if I get profit, it should be at least 1:2. Risk to reward should be 1:2.
that if I sell something at 17,1790, okay, and my stop loss is 1795, and how much rupees for a single stock I am risking? I am risking around 4.90. So my target should be 2x of it, around 9.80. This is how trading actually works. And let me show you a brief examples now. Okay. So I have just split my chart. Okay. और अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स लगा देता हूँ आपके लिए टू गिव यू इजी अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक इट विल बी अ मोर कंपैक्ट व्यू. ओके, लेट मी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स. Okay, the first stock was ACC. The second stock could be, let's say, I'll take delivery itself. Okay, I have delivery, right? Okay, here the momentum is already positive. The orange line is already trading above 15 EMA line. So if any green clear line is crossing any of the EMA, it already shows a continuity of the trade. So I will go for a buy trade and candle low will be my stop loss. बट इन केस अगर एक दूसरा केस होता है एंड इफ आई सी अ रेड कलर कैंडल क्रॉसिंग बोथ द लाइंस, इट मींस द वेरी फर्स्ट सिग्नल ऑफ नेगेटिव ट्रेंड. तो उसके बाद मुझे ईएमए कलर का वेट करना पड़ेगा. इट मींस 15 ईएमए टू बी ग्रेटर एंड 9 ईएमए टू बी स्मॉलर. सो हियर विल हैव टू वेट एंड वॉच कि यहाँ पे होता क्या है. विल एनी ऑफ द ईएमएस विल गेट क्रॉसिंग. चलिए, एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट? रिस्क टू रिवॉर्ड होता क्या है? कैन यू सी हियर लॉन्ग एंड शॉर्ट? Okay, long means whenever my view is bullish. Okay, let's say I'm planning to buy here and my average price is around here. Let's say मैंने यहाँ पे खरीदा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, तो I'll click it और मेरा स्टॉप लॉस जहाँ पे भी होगा मैं उसको यहाँ तक ले आऊंगा. एंड दिस इज माई स्टॉप लॉस. द कैंडल लो क्या है मेरा? कैंडल लो इज वन ऑफ माई स्टॉप लॉस. इन शॉर्ट, हियर दिस इज माई स्टॉप लॉस. 2.70 क्या है मेरा? स्टॉप लॉस है. सो मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, इट शुड एटलीस्ट बी 2. It should at least be 2. So if I take a trade here and if this is my stop loss, this has to be my target. That for a single stock, if I'm risking 2.70, my target should be 5.45, the at least, the rare minimum. इससे मुझे stop loss और risk to reward का पता लगता है. And let's say I was planning to go for a short selling position. Short selling means my view is bearish. In short, I'll sell here. Candle high will be my stop loss and risk to reward would be 2. Let's say Abhishek sold something here because he expected market will go lower, but if market goes higher, he will occur a loss and this has to be the maximum loss, and in return the reward should be around here. चलिए, risk to reward भी समझ आया आप सबको? That works absolutely great. See, the strategy is very, very easy. Okay, if I have to give an example of all the scenarios, how all scenario works are, okay, at present I only talk about buying trades. Okay, so here कैसे कैसे बाइंग ट्रेड्स मेरे को मिल सकते हैं? आई विल शो यू. ओके, आई हैव बोथ द सिग्नल्स हियर. हियर 15 EMA is greater, right? And here 9 EMA is greater. So how will I take a trade here? Let me take one of the case called as market is already trading above both the EMAs. So here I will wait market to go below one of the EMA and then again go above one of the EMAs. Okay, and this crossing EMA should be green. अगर ऐसा केस होता है, आई विल बाय हियर, कैंडल लो विल बी माय स्टॉप लॉस एंड आई विल एक्सपेक्ट अ ट्रेंड कंटिन्यूटी. एंड इन दिस केस आई विल से दैट मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो ईएमए. बोथ द ईएमएस मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड आई सी अ ग्रीन कलर कैंडल क्रॉसिंग बोथ द ईएमएस. चलो अच्छी बात है ना. दिस इज माय फर्स्ट सिग्नल, बट 15 ईएमए इज ग्रेटर. आई वांट 9 ईएमए टू बी ग्रेटर. सो इवेंचुअली मैं वेट करूंगा कि ऑरेंज ईएमए थोड़े टाइम के बाद ऊपर चला जाए. कहां चला जाए? थोड़ा ऊपर चला जाए. अगर ऐसा चीज होता है, सो जो भी वहां पे ग्रीन कलर की कैंडल होगी ना, आई विल टेक अ बाय ट्रेड हियर बिकॉज दिस विल एक्ट एज माई डबल कंफर्मेशन. दिस विल एक्ट एज माई वन ऑफ द डबल कंफर्मेशन. Let's see here. So guys, I hope things are getting better, and this has to be vice versa for selling. You need momentum and as well as candle support too. और ये स्ट्रैटेजी इनडायरेक्टली आपकी स्पीड को रिफ्लेक्ट करेगी. आप स्टॉक सिलेक्शन कहां से कर सकते हो? एनएससी की वेबसाइट पे चेंज इन ओआई एंड द फर्स्ट 4 स्टॉक्स बिफोर 925.
and you have to see those stocks throughout the day because those stocks will have good momentum throughout the day. Okay, and now the trading hours from 9:25 to 10:30 or 11 you can easily trade. From 11 o'clock you have to take a break until 12:30 or 1 o'clock you will not initiate any of the trade. From 1 o'clock you can start trading till 3 o'clock because these are the time zones, the early morning market opening and the second half of market closing, where you will see good momentum, good strength. Stocks कहीं ना कहीं तो भाग रहे हैं. अगर स्टॉक कहीं ना कहीं भाग रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रेड तो मिल ही जाएगा because in 9 period EMA and 15 period EMA are always going to help you to capture that shorter view, that shorter trend. Okay, now we are just waiting for one of the trades. Let's wait. जैसे ACC में तो अभी at present कुछ है नहीं. We'll have to check once. Okay, because already we got a negative trend around here. This was one of the point where we already got a negative trade, and here market is trading above EMA absolutely, but एक बार भी ऐसा मूवमेंट नहीं हो रहा है जिससे बाइंग कंटिन्यूटी आए. और अगर रेड कलर का कैंडल नीचे क्रॉस हो भी जाता है, मुझे वेट करना पड़ेगा 15 EMA टू बी ग्रेटर देन द 9 EMA. ओके, लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है. ओके, अगला कौन सा स्टॉक था? टाटा पावर एंड MCX. लेट्स वंस एनालाइज MCX टू. कि डू वी हैव एन, या हियर. Oh, at the right time. So this is my MCX, right? Orange color line is on top and blue is on bottom. It indicates a positive trend, right? अभी तक ये रेड कलर की कैंडल इस ब्लू कलर की लाइन से नीचे गई नहीं है, 15 EMA से नीचे गई नहीं है. सो अगर मैं एक ऐसा मूवमेंट देखता हूं, अ ग्रीन कलर कैंडल क्रॉसिंग अगेन अबव 9 EMA, इट मींस ट्रेंड कंटिन्यू. द पॉजिटिव ट्रेंड कैन कंटिन्यू इट्स ट्रेड. ओके, वी गॉट द वेरी नेक्स्ट कैंडल. we'll have to wait and watch. सो गाइस, एंड रिस्क टू रिवॉर्ड इज वेरी वेरी इजी. आप कोई भी ट्रेडिंग अगर करते हो तो रिस्क टू रिवॉर्ड आपका मिनिमम 1:2 तो होना ही चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हिट रेशियो आपका 40% है, फिर भी आप पैसा बनाओगे. लेट्स से यू टुक 3 ट्रेड्स एंड 2 ट्रेड्स इन स्टॉप लॉस, एंड व्हेन यू आर जस्ट लूजिंग 1 रुपी, राइट? एंड व्हेन यू आर विनिंग एटलीस्ट 2 रुपीज. सो अगर 3 ट्रेड्स लेने के बाद भी अगर 2 लॉस में चले गए, एक प्रॉफिट में आ गया, फिर भी आप ब्रेक इवन हो जाओगे. एंड जस्ट अज्यूम अगर कल को अगर आपका हिट रेशियो 50-50 हो जाता है, 2 trades in loss, 2 trades in profit, then also you will be profitable. Because if you're losing, you are just losing one rupee. And if you are making, you'll be making at least two rupees. Same. This has to be the rare minimum agenda as a trader. कि मैं भाई ऐसे ही ट्रेडिंग करने वाला हूँ. I have to follow risk to reward very strictly. Because risk to reward is much more important than any strategy's accuracy. अगर accuracy कम है strategy की और risk to reward बढ़िया, फिर भी profitable निकल जाओगे. नाउ लेट्स वेट एंड वॉच. अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल MCX में ऊपर की तरफ क्लोज होती है, क्या मजा आएगा, राइट? इट मींस वन ऑफ द ट्रेंड कंटिन्यूटी सिग्नल. यस. So what I'll do is I'll take a buy trade here, okay, and I'll go to trading, okay, and I'll execute it market order. And for stop loss I have to go to trigger order. अगर stop loss लगाना है तो trigger order पे जाकर stop loss लगाऊंगा. And if I have bought, my stop loss will go for sell. और अगर मैंने शॉर्ट सेलिंग की है किसी स्टॉक में तो मेरा स्टॉप लॉस बाइंग के लिए जाएगा. ओके. ओह, एब्सोल्युटली फाइन. बहुत बढ़िया. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो हियर वी हैव ट्रेंड कंटिन्यूटी सिग्नल. ओके, a type of movement for trend continuity. Same here, but the body is not crossing, so I have to wait and watch in delivery. But M6 में तो trend continuity का signal है. So I hope guys the intraday strategy is clear. Okay, and me as a person will teach you how do we place a stop loss and targets. Okay, so the strategy is very clear. I'll give you a short summary. Okay, the easy summary. Okay, you have to choose two EMAs, 15 EMA and 9 EMA. When 9 EMA is greater and 15 EMA, okay, is less than the 9 EMA, it means positive momentum. And I want a green color candle to cross above it. And if market has crossed above it, I'll go for a trade. Okay, let's assume 15 EMA is greater and 9 EMA is smaller. It means negative momentum, Abhishek, absolutely. But market is trading above it. A green color candle is crossing above 15 EMA.
So I have to wait for a 9 EMA to go above and then I can go for a trade. Vice versa for selling. Because 9 and 15 EMA works like anything. बहुत बहुत अच्छी चीज है. Because अगर आप इसको खुद प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे from single unit and stock selection from NSE change in open interest, you yourself will see the progress. You yourself will start feeling that confidence that yes, Abhishek, I have understood plenty of things. I've started understanding how do we capture movements, momentum, strength. So this is how the strategy of intraday is gonna work. Okay, risk to reward is also clear. Placing long and short positions are also clear. So why not we practice, guys? Practice karte hain, and whenever we plan to flip a coin, remember risk to reward has to be 2. Okay, why not? Let's meet in the very next video. Okay, thank you guys. Bye bye.